माननीय मंत्री जी, मेरा सवाल काफ़ी गंभीर है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका बागबाहरा में पेयजल की काफ़ी गंभीर समस्या है, लेकिन आपके उत्तर से गंभीरता उस समस्या का हल हो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। आप बहुत ज्यादा गंभीर हो गए, 5वीं बार गंभीर समस्या ही उतना ही है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी लेवल का समस्या है। माननीय मंत्री जी, मामा हाँ पढ़ के आते आज? बिल्कुल। अब देख के कैसे पढ़ा? अरे पढ़ नहीं रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। बिन पढ़े आप बागबाहरा के साथ अन्याय मत करो भाई, आप वहाँ के भाषा हो, उधर वाले अन्याय कर रहे हैं उसको देखिए आप। अजय जी, आज द्वारकाधीश बहुत गंभीर हैं, आप छेड़िए मत उनको। चलिए माननीय मंत्री जी, आप मेरे सवाल के जवाब में ये दिए हैं कि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ये सही है कि अमृत जल जीवन के अंतर्गत पत्र व्यवहार नहीं हुआ है, लेकिन नगर पालिका बागबाहरा में मेरे पास संकल्प क्रमांक 37 में प्रस्ताव पारित हुआ है और शासन को भेजा गया है, और आपके विभाग के द्वारा ये जानकारी दिया जा रहा है कि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ये सरासर सदन को गुमराह किया जा रहा है। क्या आप इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? अगर आपकी अनुमति हो माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये प्रस्ताव एक कॉपी मैं पटल पे रख सकता हूँ। चलिए, प्रश्न पूछ लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तार से उत्तर माननीय सदस्य को दिया है। नगर पालिका बागबाहरा का जहां तक बात है, नगर पालिका बागबाहरा को पेयजल आपूर्ति के लिए 15वें वित्त मद के अंतर्गत 2023-24 में 40 लाख रुपए और 24-25 में पाइपलाइन विस्तारीकरण ओवरहेड टैंक निर्माण के लिए 1,35 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। और इसलिए हमारी सरकार लोगों को पेयजल मिले इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं, और ये सही है। और आपने स्वीकार भी किया है कि अमृत मिशन के लिए कोई प्रस्ताव निकाय ने नहीं दिया है, और अमृत मिशन के लिए, अमृत मिशन 2, इसके लिए कोई प्रस्ताव नगर पंचायत से आएगा तो निश्चित रूप से उसके जो मापदंड है उसके अनुरूप विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि उस समस्या को हल करने के लिए आप सदन में एक घोषणा कर दीजिए कि निश्चित रूप से शामिल करेंगे। दूसरी बात, आप जो जवाब दिए हैं 15वां वित्त आयोग के तहत जो राशि उपलब्ध कराई गई है ये सही है। मेरा ये कहना है माननीय मंत्री जी, ये केवल पूरे प्रदेश में ये समस्या आ रहा है। जो बागबाहरा में समस्या है, बेगर जल स्रोत के केवल और केवल पाइपलाइन और टंकी का निर्माण कर दिया गया। 1,33 लाख कुछ धनराशि है, लेकिन क्या जब प्राक्कलन तैयार हुआ तो उसमें उपयोगिता स्पष्ट उल्लेखित रहता है। जब वहाँ पर जल स्रोत है ही नहीं तो उस पाइपलाइन और उस टंकी का क्या उपयोग? पहले आप ये बताइए कि ये शासन की नीति में क्या है, पहले जल स्रोत खोजना है कि पाइपलाइन बनाना है? और बेगर पाइपलाइन जल स्रोत के इस पाइपलाइन का जो प्राक्कलन तैयार किया गया और उसकी उपयोगिता गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया प्राक्कलन में, उस पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय सारी चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं कि अमृत मिशन से कोई प्रस्ताव नहीं गया। अमृत मिशन के लिए 1,35 करोड़ रुपए दिया है, वो भी स्वीकार कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। और अभी भी मैंने कहा है कि आप अमृत मिशन 2 के लिए कोई प्रस्ताव नगर पंचायत से आता है तो जरूर मापदंड के अनुसार विचार करेंगे। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। पालिका चूंकि छोटी संस्था है वो प्रस्ताव भेजता है, लेकिन उस समस्या का हल किस योजना में होगी वो शासन के उच्च स्तर पर तय होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जो मेरा सवाल ये था कि जल स्रोत के बेगर पाइपलाइन का निर्माण किया गया जिसमें समस्या हल नहीं हुआ, राशि का दुरुपयोग हुआ, इस पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या? आप तो दूसरे दिशा में ले जा रहे हैं।
देखिए, अनियमितता गड़बड़ी की कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से जांच करते हैं, पर ये निकाय सामान्यतः निर्धारित करता है, उसकी योजना प्रारूप निकाय के स्तर पर बनता है। पर फिर भी आप यदि कहते हैं कि कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से आप मेरे संज्ञान में लाए, निश्चित रूप से उसका परीक्षण करा लेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 धन्यवाद। श्रीमती शकुंतला